बड़ी बात यह है कि अब चीन की आबादी का ग्रोथ रेट माइनस में जा चुका है और वहां अगले 50 से 100 वर्षों में आबादी कम होने का यह सिलसिला ऐसे ही जारी रहने की आशंका है। और इसकी वजह वही है जिसके बारे में हमने आपको शुरुआत में बताया, यानी मृत्यु दर और जन्म दर में वहां पर असंतुलन पैदा हो गया है। वर्ष 2022 में चीन में 1 करोड़ 4 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जबकि इसी साल 95,56,000 बच्चों ने जन्म लिया। और इस तरह मरने वाले लोगों में और जन्म लेने वाले बच्चों में लगभग 8.5 लाख का अंतर रह गया और इतनी आबादी चीन की कम हो गई। अभी चीन में देखिए, चीन में मृत्यु दर, जन्म और मृत्यु दर प्रति 1000 लोगों पर हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। 1000 लोगों पर 7.37 लोगों की मृत्यु हो रही है, जबकि प्रति 1000 लोगों पर जन्म लेने वाले बच्चों की जो संख्या है वो 6.77 है। यहां आप देख सकते हैं ये। तो आप देखिए, हम 1950 से आपको 2022 का आंकड़ा यहां दिखा रहे हैं। काले रंग की जो लाइन है ये जन्म दर है और लाल रंग की जो लाइन आप देख रहे हैं ये मृत्यु दर है। तो आप देखिए यहां पर पहले कितना फर्क था, जन्म दर कितना ऊपर था और मृत्यु दर कितनी नीचे थी। यहां आप सबसे ज्यादा अंतर आप यहां देख पाएंगे। और धीरे 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 जब आप आगे चलेंगे तो दोनों में अंतर कम होता चला गया और कम होता चला गया और अब ये लाइन, इस काली जो लाइन है ये लाल रेखा को काट कर और नीचे आ गई है। चीन का अनुमान था कि उसकी आबादी में यह गिरावट वर्ष 2025 के बाद या 2025 में जाकर शुरू होगी, लेकिन इसकी शुरुआत 2021 और 2022 से ही हो गई। यानी ये जो स्थिति है ये 4 साल पहले ही आ गई। अब समझने वाली बात यह है कि अगर चीन की ये जनसंख्या इसलिए कम होती है क्योंकि वहां किसी वजह से ज्यादा लोग मर गए होते, कोई आपदा आ गई होती, कोविड की वजह से बहुत सारे लोग मारे गए होते, जैसा कि वर्ष 1961 में हुआ था, तब उसके लिए ज्यादा चिंता वाली बात नहीं थी। लेकिन यहां हो यह रहा है कि चीन की मृत्यु दर तो पिछले कुछ दशकों से स्थिर है, लेकिन उसकी जन्म दर में लगातार गिरावट हो रही है। यानी वहां लोग अब बच्चे पैदा करना ही नहीं चाहते। पहले इसका कारण यह है कि चीन की सरकार ने 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू की थी और महिलाएं एक से ज्यादा बच्चे को जन्म नहीं दे सकती थी। लेकिन इसके बाद जब चीन में जन्म दर तेजी से कम होने लगी तो चीन ने वर्ष 2015 में, यानी पूरे 36 साल के बाद 1 चाइल्ड पॉलिसी को समाप्त करके 2nd चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया और 2021 में इसे भी बदलकर उन्होंने 3rd चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दी। लेकिन यह फैसला करने में चीन ने बहुत देर की। तो इससे आपको यह समझ में आएगा कि जब किसी देश का नेतृत्व, लीडरशिप कोई गलत फैसला लेती है और आगे चलकर भविष्य को ध्यान में रखकर वो फैसला नहीं लिया जाता तो उस देश में क्या होता है। तो पहले 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दी और यह नहीं देखा कि आज से 30-40 साल के बाद, 50 साल के बाद इसका क्या नतीजा होगा, और अब नतीजा उल्टा हो गया। आज चीन में शादीशुदा लोग और जो कपल्स हैं वो अब 3 तो क्या 1 बच्चा भी पैदा नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि वो कोई बच्चा ना पैदा करें। तो इसका बड़ा कारण आप देखिए, जब 1 चाइल्ड पॉलिसी आई थी तब वहां पर सरकार ने जबरदस्ती इसे लोगों पर लागू किया था। तब लोग वहां बच्चे पैदा करना चाहते थे, वो चाह रहे थे 2 बच्चे पैदा करना, 3 बच्चे पैदा करना, लेकिन तब सरकार ने इतनी जबरदस्ती के इस कानून को उनके ऊपर थोप दिया कि वो और बच्चे पैदा नहीं कर पाए। लेकिन अब जब सरकार ये चाहती है कि वो बच्चे पैदा करें, अब लोग ही नहीं चाहते। तो पहले जो फैक्टर था वो था सरकार का फैक्टर, और अब जो फैक्टर है वो है मार्केट फोर्सेस। तो ये एक बड़ी बात है। और उसकी मार्केट फोर्सेस मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब वहां बच्चों का पैदा करना, बच्चों को पालने पोसने का जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा है। और वहां के जो लोग हैं, जो वहां के कपल्स हैं, अब वो बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते और उन्हें लगता है कि परिवार को बढ़ाना यानी बच्चे पैदा करना एक बहुत महंगा सौदा है और उनके पास इतना पैसा अब नहीं है, इसलिए वो बच्चे ही नहीं पैदा करना चाहते। उदाहरण के लिए आज भारत में कोई बच्चा 3 साल से 17 साल की उम्र तक अगर अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तो इस दौरान उसकी शिक्षा पर औसतन 30 लाख रुपए का खर्च आता है। लेकिन चीन में यह खर्च 62.5 लाख रुपए है, जो चीन के ज्यादातर लोग अब खर्च नहीं करना चाहते। आपने देखा होगा हमारे देश में जब किसी की शादी होती है तो इसके 1-1.5 साल के बाद ही रिश्तेदार और परिवार के लोग व्यक्ति से यह पूछना शुरू कर देते हैं कि भाई अच्छी खबर, गुड न्यूज कब दे रहे हैं, परिवार कब, नया परिवार का विस्तार कैसे कर रहे हैं।
यानी बच्चा कब पैदा कर रहे हैं, का अच्छी खबर कब देंगे, खुशखबरी कब दे रहे हैं। हमारे यहां आपने देखा होगा अक्सर ऐसा होता है, लेकिन चीन में ये काम अब रिश्तेदार नहीं करते, परिवार और दोस्त ये नहीं पूछते कि अब खुशखबरी कब दे रहे हैं, बल्कि सरकार फोन करके पूछती है कि खुशखबरी कब दे रहे हो। आज जब चीन में किसी की शादी होती है तो सरकार 6 महीने के बाद ही उस परिवार से फोन करके ये पूछना शुरू कर देती है कि उन्होंने बच्चों के बारे में क्या सोचा है और पहला बच्चा कब पैदा हो रहा है, जल्दी कीजिए। और ज्यादातर लोग इस दौरान ये कहते हैं कि अभी वो बच्चों के बारे में सोचना भी नहीं चाहते और किसी तरह सरकारी अधिकारियों को टरका देते हैं कि अभी हम सोच रहे हैं, अभी करेंगे, क्योंकि देश में वहां पढ़ाई और स्वास्थ्य का खर्चा बहुत महंगा है, ज्यादा है खर्चा, और महंगाई भी बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां लोग बच्चे पैदा करना ही नहीं चाहते। आज चीन के कई शहरों और प्रांतों में ऐसी योजनाएं सरकार ने बनाई हैं जिसके तहत 3 बच्चे पैदा करने वाले परिवारों को हर महीने 500 युआन यानी 6,000 रुपए दिए जाते हैं। इसके अलावा टैक्स में छूट मिलती है, घर खरीदने पर भी सब्सिडी दी जाती है और प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को लंबी छुट्टियां मिलती हैं। चीन को यह सब इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जब किसी देश के लोग ये तय कर लेते हैं कि वो बच्चों को जन्म नहीं देना चाहते तो उस देश की आबादी तेजी से घटने लगती है और वो देश बूढ़ों का देश बन जाता है, जैसा कि इस समय चीन में हो रहा है। तो आप सोच लीजिए 36 आज से लगभग आप 40-45 साल पहले चीन की सरकार जबरदस्ती कहती थी कि एक बच्चे से ज्यादा पैदा नहीं कर सकते, और आज चीन की सरकार कह रही है कि एक नहीं 3 बच्चे पैदा कीजिए, हम आपको और पैसा देंगे। लगभग 40-45 सालों में स्थिति कितनी बदल गई है। 2018 की तुलना में आज चीन में इंटरनेट पर बेबी स्ट्रोलर्स या बेबी बॉटल्स को सर्च करने के मामलों में, यानी छोटे बच्चों से जुड़े हुए जितनी भी चीजें आती हैं उनके सर्च करने के मामले में 41% की कमी आई है। लोग इंटरनेट पर ये सब चीजें सर्च ही नहीं कर रहे, बच्चों के कपड़े, उनको दूध पिलाने वाली बॉटल या स्ट्रोलर्स, इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि बच्चे हैं ही नहीं और आगे बच्चे वो पैदा भी नहीं करना चाहते, तो सर्च क्यों करेंगे। जबकि इंटरनेट पर लोग चीन में आजकल जो सबसे ज्यादा सर्च कर रहे हैं वो बच्चों की चीजें नहीं, बल्कि ये सर्च कर रहे हैं कि चीन में अच्छे वृद्धाश्रम कहां कहां पर है। तो सोचिए, जिस देश में लोग बच्चों का सामान सर्च नहीं कर रहे, वृद्धाश्रम सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पर, वो देश कितना बूढ़ा होता जा रहा होगा।